हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अज्ञानी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं तद्विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अविनाशी तू सचमुच तत् वह विद्धि जानना, ये ना किसके द्वारा, सर्वम संपूर्ण, इदम ये, ततम व्याप्त, विनाशम विनाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्य इसका, न कश्चित कोई नहीं, कर्तुम उत्पन्न करना, अर्हति समर्थ है। अविनाशी तू तद्विद्धि यन सर्वम इदम तद्विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अनुवाद: जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि आत्मा शरीर में व्याप्त है। इससे उसका क्या अभिप्राय है? आत्मा चेतन है, अर्थात उसमें चेतना है। शरीर चेतना से रहित अचेतन पदार्थ से बना है। हालांकि आत्मा शरीर में निवास करके चेतना की गुणवत्ता भी प्रदान करती है। अतः आत्मा शरीर में सर्वत्र अपनी चेतना फैलाकर व्याप्त रहती है। कुछ लोग यहाँ आत्मा के स्थान के संबंध में प्रश्न उठाते हैं। वेद कहते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय हेशा आत्मा प्रश्नोपनिषद 3.6 V18 सा वाश आत्मा हृदय छांदोग्य उपनिषद 1.3.3 V19। हृदय शब्द इंगित करता है कि आत्मा हृदय क्षेत्र में विराजमान है। फिर भी चेतना, जो आत्मा का लक्षण है, पूरे शरीर में फैली हुई है। ये कैसे होता है? वेद व्यास इस अवधारणा को इस प्रकार समझाते हैं। अविरोधश्च चंदनवत ब्रह्म सूत्र 2.3.23 V20। जिस प्रकार माथे पर चंदन लगाने से पूरे शरीर को ठंडक मिलती है, उसी प्रकार आत्मा हृदय में निवास करते हुए भी पूरे शरीर में अपनी चेतना का संचार करती है। फिर कोई पूछ सकता है कि यदि चेतना आत्मा का गुण है तो वह शरीर में कैसे फैलती है? इस प्रश्न का उत्तर वेद व्यास ने भी दिया है। व्यक्तिर को गंधवत ब्रह्म सूत्र 2.3.26 V21। सुगंध फूल का एक गुण है, लेकिन जिस बगीचे में फूल उगते हैं वह भी सुगंधित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फूल अपनी सुगंधित गुणवत्ता बगीचे तक पहुंचाने में सक्षम है। इसी प्रकार आत्मा चेतन है और वह शरीर के मृत पदार्थ को भी अपनी चेतना में व्याप्त करके उसे चेतन बना देती है। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।